इतना कहना चाहूंगा कि भाई हाथी चलेगा तो कुत्ते भौंसेंगे, और जब कुत्ते भौंसेंगे तो समझ जाओ हाथी आया है। इब राम जी का सेतु ना बना था और ऋषि मुनिंदर के रूप में कबीर परमात्मा गए और वो सेतु बना संकट की घड़ी में। अब राम जी ने धन्यवाद कर दिया कबीर जी का। इसमें कौन हिणा हो गया? हमने माना है ना कि हम राम जी के वंशज हैं, या हमारी चुबीसी खाप है, या राम जी की वंशज है। आज एक बाढ़ की समस्या थी, और यह बाढ़ की समस्या के या मारी थारी तो समस्या थी, या कोई चुबीसी खाप की समस्या थोड़ा थी। मैं भी किसी गांव में पैदा हूं, आप भी किसी गांव में पैदा है, हम जमींदारा करा, हमारे खेता में पानी खड़ा था, मारे खेता में पानी खड़ा था, महाराज जी अंदया कर दी, मारे खेता का पानी मारी प्रार्थना पर कटवा दिया। यो तो उस तरीके से कटवा दिया ना जिस तरीके से जब दामोदर का जहाज फंसा खड़ा था, दामोदर उस जहाज में तो था, कितने बार था। और जब भाई पवन तेरा जी कर रहा है ना ज्ञान चर्चा ने, तो नू खाप ने बदनाम ना करा, बात बिगड़ जाएगी। तेरा जी करे तू हमारी गला बात करे, और भाई किसी भी प्रकार से 1% भी चुबीसी खाप और महाराजिया का अपमान बर्दाश्त नहीं करा जाएगा। आज वो हम डूब रहे थे, हमने प्रार्थना कर दी, अजी हम हमारे खेत डूबे पड़े हैं, हम समस्या में, और महाराजिया ने दया कर दी, भाई दामोदर भी बच गया, साथी भी बच गए। और वह साथी जाके भाई कबीर जी के उसमें आश्रम में जाकर उन्होंने धन्यवाद कर दिया। तो वो धन्यवाद करने में भाई की ना हो गया। अरे सत्संग सुन तो ढंग से सुने, और नु सत्संग के माध्यम से खा पंचायत ने बदनाम करने की कोशिश ना करे। और दूसरी चीज, द्वापर युग का सत्संग सारा का याद होगा, जब सुदर्शन सुपच के रूप में स्वयं परमात्मा, पांचों पांडव वीर और छठे कृष्ण भगवान यज्ञ में गए, उनमें भाई कौन सा नाम ले रहा था? पांचों पांडव द्रौपदी के हाथ का भंडारा करा, और वो श्री कृष्ण जी, और वो श्री कृष्ण जी त्रिलोकीनाथ, वो है राम जी। और जब उनके जाकर उनकी मदद कर दी तो भाई के ना हो गया, और उन्हें सम्मान को ना करा के रथ में बिठा के ले गए होंगे, 11 योजन पाया गए होंगे, नंगे पा गए होंगे। अरे भाई या तो रवायत है, या तो कृष्ण जी की रवायत है, राम जी की रवायत है, या तो कबीर जी की रवायत से। इसमें कौन सा अपमान था? किसने क्या कह देगा? वो उड़ा कौन सा सत्संग अप्लाई करेगा? कति बेउद्देर गंदी बात करने की जरूरत नहीं है पवन भाई। भाई घना ज्ञानी ना पाके पवन, और मैं तो कहते जितने सीधे तौर पे बात की चैलेंज करूं, मेरा फोन नंबर ले, हमारा नंबर ले, हमारे आश्रम की कमेटी तो बात करे, और तेरा जी करता हो जो हमेशा भी बैठ के बात कर ले। अरे तो हमारे आदरणीय खापत पदाधिकारी भी हैं, तू आगे बैठ के बात करे, और जब हमारा कमी होगी या खाप पंचायत जो सदा न्याय करते आई है वो आगे भी न्याय करेगी। अब तो बात भाईचारे मारी है, और किसी भी प्रकार से किसी भी सत्संग की आड़ लेकर अपनी बकवाद की जरूरत नहीं है।